फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एक वाक्य में दो क्रिया यानी कि दो वर्ब्स आए तो उन वाक्य को हम कैसे बनाएं। जैसे वे नौकरी करने जा रहे होंगे। नौकरी करना एक क्रिया होता है, जाना दूसरी क्रिया होता है। तो एक वाक्य में दो क्रिया है, यहाँ पे पूछा गया है। तो आज हम सीखेंगे जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में दो वर्ब यानी कि दो क्रियाएं पूछे तो उनको हम कैसे बनाएं। नेक्स्ट सेंटेंस में पेपर देने जा रहा होगा। पेपर देना एक क्रिया होता है और जाना दूसरी क्रिया होता है। तो एक वाक्य में दो दो क्रिया पूछा गया है, दो दो वर्ब्स पूछे गए हैं, दो दो क्रियाएं हो रही है। तो ऐसे वाक्य को हम कैसे बनाएं। चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस बनाने। इसको कैसे बनाए जाते हैं, मैंने इसके प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आप उसको जरूर से देख लेना। चलते हैं टॉपिक्स की तरफ। इसका पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं विल बी के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट करते हैं जिसको फोर्थ फॉर्म बोला जाता है। देन टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के वाक्य का। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म के बाद टू लगाएंगे, टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलते हैं अब इसको फॉलो करते हुए सेंटेंस बनाने। सेंटेंस है वे नौकरी करने जा रहे होंगे। वे नौकरी करने जा रहे होंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हमें क्या रखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दे। उसके बाद हमें क्या रखने हैं, विल बी रखने। सब यहाँ पे हेल्पिंग क्या है, विल बी है। दे विल बी, आफ्टर दैट हमें क्या करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। वे नौकरी करने जा रहे होंगे, गो में आईएनजी पुट कर देंगे, फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। दे विल बी गोइंग, आफ्टर दैन क्या करना है, टू लगाने हैं। दे विल बी गोइंग टू, क्या देना है यहाँ पर, वे नौकरी करने जा रहे होंगे। दे विल बी गोइंग टू डू जॉब। नौकरी करना डू जॉब होता है। दे विल बी गोइंग टू डू जॉब, वे नौकरी करने जा रहे होंगे। दे विल बी गोइंग टू डू जॉब, वे नौकरी करने जा रहे होंगे। दे विल बी गोइंग टू डू जॉब। आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाने हैं, सब्जेक्ट के बाद विल बी रखना है, विल बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाने हैं, देन टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। यहाँ पे देखिए डू, यहाँ पे कौन सा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देन क्या लगने हैं, हमें ऑब्जेक्ट लगाने हैं। जॉब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस क्या हो गया, वे नौकरी करने जा रहे होंगे। सेंटेंस हो जाएगा दे विल बी गोइंग टू डू जॉब। दे विल बी गोइंग टू डू जॉब। अगर सेंटेंस होता वो पेपर देने जा रहा होगा तो सेंटेंस क्या हो जाता, ही विल बी गोइंग टू गिव पेपर। ही विल बी गोइंग टू गिव पेपर। होप आपको पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाने, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल बी के वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, देन टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सेंटेंस हो जाएगा वे नौकरी करने जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग टू डू जॉब। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाने। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल लगाते हैं। जैसे ही विल लगाते हैं, निगेटिव में अगर हमें बनाना है तो विल के बाद क्या करना है, हमें नॉट लगाना है, देन विल लगाना है। हमें विल बी के बीच में नॉट रखना है, मीन्स देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट करना है जिसको फोर्थ फॉर्म बोला जाता है। देन टू लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाने हैं, देन ऑब्जेक्ट लगाने हैं। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद विल लगाना है, विल के बाद नॉट लगाना है। जैसे ही नॉट लगाएंगे हम बी लगाएंगे, विल बी के बीच में हम नॉट रखेंगे। देन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाने में, फोर्थ फॉर्म लगाने, देन टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने, देन ऑब्जेक्ट लगाने। होप आपको उसका फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। चलते हैं सेंटेंस बनाने। वे नौकरी करने नहीं जा रहे होंगे। वे नौकरी करने नहीं जा रहे होंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वे, यानी कि हो जाएगा दे। उसके बाद हमें क्या करना है, विल लगाने। जैसे हम विल लगाएंगे हमें नॉट लगाना, क्योंकि क्या है, ये निगेटिव है। वे नौकरी करने नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट, आफ्टर देन क्या करना है, हमें बी लगाने, दे विल नॉट बी
गो के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने हैं, दे विल नॉट बी गोइंग, आफ्टर देन क्या करना है, टू लगाने हैं, दे विल नॉट बी गोइंग टू, नौकरी करना का होता है डू जॉब, दे विल नॉट बी गोइंग टू डू जॉब, वे नौकरी करने नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट बी गोइंग टू डू जॉब, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बिल, बिल के बाद नॉट लगाने हैं, नॉट के बाद बी लगाने हैं, बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाने, देन टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने हैं, देन ऑब्जेक्ट लगाने हैं। सेंटेंस क्या बना, दे विल नॉट बी गोइंग टू डू जॉब, वे नौकरी करने नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट बी गोइंग टू डू जॉब, निगेटिव जैसे ही हमें टर्न करना होता है, हमें विल बी के बीच में बस नॉट लगाना होता है, हमें इसे ध्यान में रख लो। विल बी पॉजिटिव में लगता है, साथ में जैसे ही निगेटिव में आते हैं विल बी के बीच में नॉट लग जाता है, इसलिए सेंटेंस क्या बना, दे विल नॉट बी गोइंग टू डू जॉब, वे नौकरी करने नहीं जा रहे होंगे। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखना होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, विल, तो क्या रखेंगे, सबसे पहले हम विल रखेंगे, विल के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, जैसे ही सब्जेक्ट रखते हैं देन बी लगाते हैं, जैसे ही सब्जेक्ट रखेंगे देन बी लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट करेंगे जिसको फोर्थ फॉर्म बोला जाता है, देन टू रखेंगे, टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल रखेंगे, विल के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बी रखेंगे, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, देन टू लगाते ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट रखकर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है क्या वे नौकरी करने जा रहे होंगे, क्या वे नौकरी करने जा रहे होंगे, क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य को हमेशा हेल्पिंग वर्ब से रखा जाता है, क्या वे नौकरी करने जा रहे होंगे, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, विल, विल के बाद क्या करना है, हमें सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट क्या है, दे, विल दे, आफ्टर देन क्या करना है, हमें बी लगाने हैं, विल दे बी, आफ्टर देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जाना का क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा फोर्थ फॉर्म, विल दे बी गोइंग, आफ्टर देन हम क्या करेंगे, टू लगाएंगे, विल दे बी गोइंग टू डू जॉब, विल दे बी गोइंग टू डू जॉब, क्या वे नौकरी करने जा रहे होंगे, विल दे बी गोइंग टू डू जॉब, क्या वे नौकरी करने जा रहे होंगे। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आप इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाने। तो सेंटेंस क्या बना है इंट्रोगेटिव का, विल दे बी गोइंग टू डू जॉब, सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले हमें हेल्प में विल लगाने, विल के बाद सब्जेक्ट लगाने, सब्जेक्ट के बाद बी रखने, बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाने, टू लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने, देन ऑब्जेक्ट रखने हैं। चलते हैं अब इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाने। होप आपको पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव अब समझ में आ गए होंगे, समझ में आ जाए तो आप मुझे यस करके कमेंट करना। चलते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाने। इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग यानी कि विल रखेंगे, विल के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव पूछा है, नॉट के बाद बी रखेंगे, क्या करना है, नॉट के बाद बी रखेंगे, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट करेंगे, देन टू लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, देन ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाने। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाने हैं, सबसे पहले विल लगाने हैं, विल के बाद सब्जेक्ट लगाने हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने हैं, नॉट लगाने के बाद बी लगाने हैं, जैसे ही बी लगाएंगे वर्ब का क्या करने, वर्ब को फोर्थ फॉर्म लगाने हैं, टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। होप आपको समझ में आ गया होगा इसका फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस है क्या वे नौकरी करने नहीं जा रहे होंगे, ये एक इंट्रोगेटिव और निगेटिव वाक्य है। इंट्रोगेटिव भी है क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है, और निगेटिव भी क्योंकि इसमें नहीं भी है। तो क्या है, ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस है। क्या वे नौकरी करने नहीं जा रहे होंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग में रखेंगे विल, विल के बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे, विल दे, आफ्टर देन क्या करना है, हमें नॉट लगाना है क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, नॉट, नॉट के बाद ही बी रखेंगे, विल दे नॉट बी फोर्थ फॉर्म, देन टू लगाएंगे, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, विल दे नॉट बी गोइंग टू डू जॉब, क्या वे नौकरी करने नहीं जा रहे होंगे,
विल दे नॉट बी गोइंग टू डू जॉब? क्या वे नौकरी करने नहीं जा रहे होंगे? सेंटेंस क्या बना? विल दे नॉट बी गोइंग टू डू जॉब? हमने क्या रखा है? सबसे पहले विल लगाया है, विल के बाद सब्जेक्ट लगाया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट रखते हैं, नॉट के बाद बी लगाने हैं, बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, देन ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। सेंटेंस हो जाएगा विल दे नॉट बी गोइंग टू डू जॉब? विल दे नॉट बी गोइंग टू डू जॉब? अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस बनाने हैं। क्या, क्यों, कहाँ, कैसे वाले वाक्य बनाने हैं। तो क्या, क्यों, कहाँ वाले वाक्य हम कैसे बनाएं? सबसे पहले हम क्या रखेंगे? WH को रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? क्या, क्यों, कहाँ, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सारे क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड रखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, देन हेल्प टू हम विल लगाएंगे, विल के बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, देन टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। और उसके बाद ये करना, ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाएं। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद बिल, बिल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट करना है, जिसको फोर्थ फॉर्म बोला जाता है, देन टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस से वे नौकरी कहाँ करने जा रहे होंगे? सेंटेंस में क्या है? कहाँ, ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस है। अब क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस, जब भी सेंटेंस के अंदर क्या, क्यों, कहाँ वाले सेंटेंस पूछे तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश पहले रखते हैं। मतलब कहाँ की इंग्लिश हम पहले रखेंगे कि सबसे पहले क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड आता है, देन उसके बाद सब्जेक्ट आते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कहाँ का क्या हो जाएगा? वेयर। वेयर के बाद क्या करना है? विल लगाने हैं। वेयर विल आफ्टर सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर दे है। वेयर विल दे आफ्टर देन क्या लगाने हैं? बी लगाने हैं। वेयर विल दे बी, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे गोइंग, उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर? डू है। Where will they be going to do job? Where will they be going to do job? तो क्वेश्चन वर्ड क्या बना? क्या वे, क्वेश्चन वर्ड क्या है? वे नौकरी करने कहाँ जा रहे होंगे? Where will they be going to do job? Where will they be going to do job? Where will they be going to do job? हमने क्या किया? सबसे पहले हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखा है रूल को फॉलो करते हुए, देन विल लगाया है, विल के बाद हमने सब्जेक्ट रखा है, सब्जेक्ट के बाद हमने वी लगाया है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाया है, देन टू लगाया है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया, देन ऑब्जेक्ट रखा है, देन क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या हो गया? वेयर विल दे बी गोइंग टू डू जॉब? होप आपको पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इसके बाद मैं केवल मिक्स सेंटेंस ही बनाऊंगी इस टॉपिक्स के रिलेटेड। तो एक बार देखते हैं हमने पांचों सेंटेंस में क्या क्या बनाए। 5 सेंटेंस में पॉजिटिव क्या बना, उसके बाद हम मिक्स सेंटेंस बनाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस क्या बना? वे नौकरी करने जा रहे होंगे। तो सेंटेंस क्या बना? दे विल बी गोइंग टू डू जॉब। दे विल बी गोइंग टू डू जॉब। दे विल बी गोइंग टू डू जॉब। नेगेटिव सेंटेंस क्या बना? दे विल नॉट बी गोइंग टू डू जॉब। दे विल नॉट बी गोइंग टू डू जॉब। सेंटेंस बनाने के बाद अब उसको ऐसे बोलिएगा जरूर से। सेंटेंस से क्या वे नौकरी करने जा रहे होंगे? तो सेंटेंस क्या बना? विल दे बी, विल दे बी गोइंग टू डू जॉब। विल दे बी गोइंग टू डू जॉब। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या बना? क्या वे नौकरी करने नहीं जा रहे होंगे? तो सेंटेंस क्या बना? विल दे नॉट बी गोइंग टू डू जॉब। सेंटेंस क्या बना? विल दे नॉट बी गोइंग टू डू जॉब। अब क्या है? लास्ट है इसमें, वे नौकरी करने कहाँ जा रहे होंगे? तो सेंटेंस क्या बना? वेयर विल दे बी गोइंग टू डू जॉब। वेयर विल दे बी गोइंग टू डू जॉब। होप आपको ये पांचों सेंटेंस अच्छे से बनाना आ गया हो और समझ में आ गया हो। चलते हैं अब इससे रिलेटेड मिक्स सेंटेंस बनाने। तो सेंटेंस है मिक्स सेंटेंस में वह सोने जा रही होगी। वह सोने जा रही होगी।
सेंटेंस क्या है? एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले हम रखेंगे वह सोने जा रही होगी। यहाँ पे लड़की है, सी रखेंगे। सी के बाद क्या करना है? हमें विल भी लगाने हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? पॉजिटिव में विल भी लगाने हैं। वह सोने जा रही है, सी विल बी। जाना का क्या हो जाएगा? फोर्थ फॉर्म गोइंग। सी विल बी गोइंग। आफ्टर देन क्या लगाना है? टू लगानी है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने हैं। यहाँ पे सोना एक क्रिया, जाना एक क्रिया है और सोना दूसरी क्रिया है। तो क्या हो जाएगा? सी विल बी गोइंग टू स्लीप। वह सोने जा रही होगी। सी विल बी गोइंग टू स्लीप। सेंटेंस क्या बना? सी विल बी गोइंग टू स्लीप। वह सोने जा रही होगी। सी विल बी गोइंग टू स्लीप। सी विल बी गोइंग टू स्लीप। सेंटेंस क्या बना? सी विल बी गोइंग टू स्लीप। वह सोने जा रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वह कब सोने जा रहा होगा। वह कब सोने जा रहा होगा। सेंटेंस में क्या है? कब। कब की इंग्लिश हम पहले रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हम व्हेन लगाएंगे। व्हेन के बाद हम क्या करेंगे? विल रखेंगे। व्हेन विल वह सोने जा रहा होगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही। व्हेन विल ही। आफ्टर क्या सब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है? बी लगाने हैं। व्हेन विल ही बी। जाना का क्या हो जाएगा? गोइंग। गोइंग के बाद टू लगाएंगे। टू के बाद आपका फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या है? सोना है का क्या हो जाएगा? स्लीप हो जाएगा। When will he be going to sleep? सेंटेंस क्या बना? When will he be going to sleep? When will he be going to sleep? When will he be going to sleep? वह कब सोने जा रहा होगा। When will he be going to sleep? When will he be going to sleep? वह कब सोने जा रहा होगा। Then question mark। तो क्या किया हमने? सबसे पहले हेल्पिंग रख, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखा, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग लगाया, हेल्पिंग में सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के बाद बी लगाया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा के टू लगाया। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, क्योंकि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, सेकंड फॉर्म भी नहीं आता है, थर्ड फॉर्म भी नहीं आता है, फोर्थ फॉर्म भी नहीं आता है। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सभी लोग पूजा करने जा रहे होंगे। सभी लोग का क्या होता है? अब ये क्या है? एक पॉजिटिव सेंटेंस है। सभी लोग का क्या है? एवरीबडी। एवरीबडी सब्जेक्ट क्या है? एवरीबडी। एवरीबडी के बाद क्या करना है? हमें विल भी लगाने हैं। विल बी, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में विल भी साथ में लगते हैं। एवरीबडी विल बी गोइंग हो जाएगा फोर्थ फॉर्म। देन टू लगा देंगे। एवरीबडी विल बी गोइंग टू क्या करने जा रहे हैं? पूजा, यानी कि वर्शिप, पूजा करने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? वर्शिप। एवरीबडी विल बी गोइंग टू वर्शिप। एवरीबडी विल बी गोइंग टू वर्शिप। सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सारा रूल ही बना हुआ है। होप आपको बनाने आ रहा हो और आप इंजॉय भी कर रहे हो बनाने में। सभी लोग पूजा करने जा रहे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखने हैं। राइट। देन क्या करना है हमें? सभी लोग पूजा करने जा रहे होंगे। सेंटेंस क्या बना? एवरीबडी विल बी गोइंग टू वर्शिप। एवरीबडी विल बी गोइंग टू वर्शिप। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे पूजा करने जा रहे होंगे। अब इसमें क्या पहले पूछ दिया है, यानी कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है? WH वाले सेंटेंस भी होते हैं। ये क्या वे पूजा करने जा रहे होंगे। ऐसे वाक्य बनाने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले हेल्पिंग लगाएंगे, यानी कि विल। विल के बाद क्या रखेंगे? दे, क्योंकि वे हैं यहाँ पर। क्या वे पूजा करने जा रहे होंगे? विल दे। आफ्टर दे बी लगाने हैं। विल दे बी। फोर्थ फॉर्म क्या है? गोइंग है। उसके बाद क्या लगाने? टू लगाने। टू के बाद हमें क्या करने हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाने वर्ब की। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर? वर्शिप है। एवरीबडी विल बी गोइंग टू विल दे। यहाँ पे क्या है? क्या वे पूजा करने जा रहे होंगे। क्या वे पूजा करने जा रहे होंगे। सेंटेंस क्या बना? विल दे बी गोइंग टू वर्शिप। विल दे बी गोइंग टू वर्शिप। सेंटेंस क्या बना? विल दे बी गोइंग टू वर्शिप। विल दे बी गोइंग टू वर्शिप। जब भी आप सेंटेंस बनाइए तो उसको बोलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। सेंटेंस क्या बना? विल दे बी गोइंग टू वर्शिप। विल दे बी गोइंग टू वर्शिप। क्या वे पूजा करने जा रहे होंगे। विल दे बी गोइंग टू वर्शिप। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस बनाने। नेक्स्ट सेंटेंस है,
नेक्स्ट सेंटेंस है क्या बच्चे कार्टून देखने जा रहे होंगे। क्या बच्चे कार्टून देखने जा रहे होंगे। सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, क्या से। क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग होम लगाना है। हेल्पिंग क्या है यहाँ पे, बिल। बिल के बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रेन है। बिल चिल्ड्रेन, आफ्टर दिन क्या करने हैं, बी लगाने हैं, सब्जेक्ट के बाद बी। बिल चिल्ड्रेन बी, फोर्थ फॉर्म क्या है, गोइंग है। गोइंग के बाद टू लगाना है, टू के बाद उसके बाद दूसरी क्रिया क्या हो रही है, कार्टून देखना। विल चिल्ड्रेन बी गोइंग टू वॉच, कार्टून है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कार्टून। विल चिल्ड्रेन बी गोइंग टू वॉच कार्टून। क्या बच्चे कार्टून देखने जा रहे होंगे। विल चिल्ड्रेन बी गोइंग टू वॉच कार्टून। क्या बच्चे कार्टून देखने जा रहे होंगे। सेंटेंस क्या बना, विल चिल्ड्रेन बी गोइंग टू वॉच कार्टून। क्या बच्चे कार्टून देखने जा रहे होंगे। होप आपको सेंटेंस अच्छे से समझ में आ रहा होगा। विल चिल्ड्रेन बी गोइंग टू वॉच कार्टून। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम्हारी माँ मुझसे मिलने आ रही होंगी। क्या तुम्हारी माँ यानी कि क्या आपकी माँ मुझसे मिलने आ रही होंगी। ये क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग लगाने। हेल्पिंग यहाँ पे क्या है, विल। तुम्हारी माँ है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट योर मदर। विल योर मदर, देन क्या करना है, बी लगाने हैं। क्या करना है, बी लगाने हैं। विल योर मदर बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अच्छा यहाँ पे क्या है, आ रही है, यहाँ पे कमिंग हो जाएगा। विल योर मदर बी, क्या तुम्हारी माँ मुझसे मिलने आ रही है। विल योर मदर बी कमिंग टू, दूसरी क्रिया क्या हो रही है, मिलना, मीट हो जाएगा, मीट मी। विल योर मदर बी कमिंग टू मीट मी। विल योर मदर बी कमिंग टू मीट मी। क्या तुम्हारी माँ मुझसे मिलने आ रही होंगी। विल योर मदर बी कमिंग टू मीट मी। यहाँ पे आना क्या है, पहली क्रिया है, मिलना दूसरी क्रिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले हेल्पिंग रखाया है विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है मीट। देन ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम रखेंगे, सबसे पहले क्या आया है, विल। तो सेंटेंस क्या बना, विल योर मदर बी कमिंग टू मीट मी। विल योर मदर बी कमिंग टू मीट मी। सेंटेंस आप जब भी बनाना तो उसको बार बार बोलना, रिपीट करके, प्रोनाउंसिएशन आपका सही हो जाता है। विल योर मदर बी कमिंग टू मीट मी। विल योर मदर बी कमिंग टू मीट मी। क्या तुम्हारी माँ मुझसे मिलने आ रही होंगी। नेक्स्ट सेंटेंस है वो आपसे मिलने आ रहा होगा। क्या है, वह आपसे मिलने आ रहा होगा। एक ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, वो आपसे मिलने आ रहा होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल भी साथ में लगाएंगे क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, वो आपसे मिलने आ रहा होगा। ही विल बी, यहाँ पर आना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। ही विल बी कमिंग, आफ्टर देन टू, फोर्थ फॉर्म के बाद टू के बाद क्या करने आ रहा है, मिलने आ रहा है, तो हो जाएगा मीट। वह आपसे मिलने आ रहा होगा। ही विल बी कमिंग टू मीट यू। He will be coming to meet you. वह आपसे मिलने आ रहा होगा। He will be coming to meet you. वह आपसे मिलने आ रहा होगा। He will be coming to meet you. वह तुमसे मिलने आ रहा होगा। He will be coming to meet you. He will be coming to meet you. मैंने इसके प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं तो आप उन टॉपिक्स को अच्छे से देख लेना। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस को अच्छे से पढ़ा दिया है। आप उन वीडियो को अच्छे से देख लेना, नोट डाउन कर लेना। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो, अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए ज़्यादा इच्छुक हैं, जरूर से इसको नोट डाउन कर लेना। और मेरे टॉपिक्स, मैंने जो भी टॉपिक्स पढ़ाया हुआ है मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई हूँ जो वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो इंग्लिश में बहुत वीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या आपका भाई अंग्रेजी सीख रहा होगा। अगर आपको सेंटेंस समझ में आ रहे हैं, बनाने आ रहा है तो आप यस करके कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आपका भाई अंग्रेजी सीखने जा रहा होगा। सबसे पहले क्या रखेंगे, विल रखेंगे, हेल्प। यहाँ पे क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग रखेंगे। हेल्पिंग क्या है यहाँ पर, विल। विल के बाद क्या करना है, योर ब्रदर। योर आपका भाई है यहाँ पर,
विल योर ब्रदर, क्या आपका भाई अंग्रेजी सीखने जा रहा होगा? विल योर ब्रदर बी, विल योर ब्रदर बी, जाना का क्या हो जाएगा? गोइंग फोर्थ फॉर्म, गोइंग के जाना के क्या हो जाएगा? गोइंग, गोइंग के बाद क्या लगाने में? टू लगाने हैं, टू के बाद क्या रखना है? सीखना है, तो यहाँ पर लर्न हो जाएगा, लर्न इंग्लिश। विल योर ब्रदर बी गोइंग टू लर्न इंग्लिश, क्या आपका भाई अंग्रेजी सीखने जा रहा होगा? विल योर ब्रदर बी गोइंग टू लर्न इंग्लिश, क्या आपका भाई अंग्रेजी सीखने जा रहा होगा? विल योर ब्रदर बी गोइंग टू लर्न इंग्लिश। होप आपको सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है मम्मी तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने जा रही है। एक क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। मम्मी तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने जा रही हैं या आपके लिए कपड़े खरीदने जा रही हैं। सबसे पहले हम क्या रखेंगे? मम्मी, सब्जेक्ट क्या है? मम्मी। मम्मी के बाद क्या करना? मैं विल बी लगाने, विल बी साथ में लगाने क्योंकि पॉजिटिव है। मम्मी विल बी क्या है? जा रही है ना, तो गोइंग हो जाएगा। मम्मी विल बी गोइंग आफ्टर देन टू, टू के बाद का फर्स्ट फॉर्म क्या करने जा रही है? खरीदने जा रही है, तो बाई हो जाएगा। मम्मी विल बी गोइंग टू बाई क्लोथ्स, क्लोथ्स किसके लिए? फॉर यू, तुम्हारे लिए है ना, फॉर यू। मम्मी तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने जा रही होंगी। सेंटेंस क्या बना? मम्मी विल बी गोइंग टू बाई क्लोथ्स फॉर यू, मम्मी विल बी गोइंग टू बाई क्लोथ्स फॉर यू। सेंटेंस होता पापा तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने जा रहे हैं, तो क्या हो जाता? पापा विल बी गोइंग टू बाई क्लोथ्स फॉर यू, पापा विल बी गोइंग टू बाई क्लोथ्स फॉर यू हो जाता। सेंटेंस यहाँ पे क्या है? मम्मी विल बी, यहाँ पे क्या है? मम्मी तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने जा रही होंगी। सेंटेंस हो जाएगा मम्मी विल बी गोइंग टू बाई क्लोथ्स फॉर यू, मम्मी विल बी गोइंग टू बाई क्लोथ्स फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं, यानी कि क्या आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं? क्या आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं? सबसे पहले विल रखना है, विल के बाद हमें क्या करना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू, आप है तो यू हो जाएगा। विल यू आफ्टर देन बी लगाने हैं, विल यू बी, जाना के क्या हो जाएगा? गोइंग, विल यू बी गोइंग टू लगाने हैं, विल यू बी गोइंग टू गिव इंटरव्यू, विल यू बी गोइंग टू गिव इंटरव्यू, क्या आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं? क्या आप इंटरव्यू देने जा रहे होंगे? क्या तुम इंटरव्यू देने जा रहे होगे? सेंटेंस क्या हो जाएगा? विल यू बी गोइंग टू गिव इंटरव्यू, विल यू बी गोइंग टू गिव इंटरव्यू, विल यू बी गोइंग टू गिव इंटरव्यू, विल यू बी गोइंग टू गिव इंटरव्यू। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मेरा भाई बैडमिंटन खेलने जा रहा? सेंटेंस है मेरा भाई बैडमिंटन खेलने जा रहा होगा। ये क्या है? एक पॉजिटिव सेंटेंस है। मेरा भाई बैडमिंटन खेलने जा रहा होगा। मेरा भाई का क्या हो जाए? माई ब्रदर, माई ब्रदर के बाद विल भी रखेंगे क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव विल भी साथ रखने हैं। माई ब्रदर विल बी, जाना के क्या हो जाएगा? गोइंग, गोइंग के बाद क्या करें? हमें टू लगाने, टू के बाद क्या करने जा रहा है? खेलने जा रहा है। दूसरी क्या है? प्ले, प्लेइंग नहीं करना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है। माई ब्रदर विल बी गोइंग टू प्ले, क्या हो जाएगा? बैडमिंटन, माई ब्रदर विल बी गोइंग टू प्ले बैडमिंटन, माई ब्रदर विल बी गोइंग टू प्ले बैडमिंटन, माई ब्रदर विल बी गोइंग टू प्ले बैडमिंटन। सेंटेंस क्या बना? मेरा भाई बैडमिंटन खेलने जा रहा होगा। सेंटेंस क्या बना? माई ब्रदर विल बी गोइंग टू प्ले बैडमिंटन। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अपने बेटे की देखभाल करने जा रहा हूँ। एक ये सेंटेंस रहा हूँ रह हूँ वाला सेंटेंस हो गया है। रहा हुए वाला सेंटेंस मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। ये जो टॉपिक चल रहा है केवल विल बी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो विल बी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है तो इसका क्या बन जाएगा? मैं इसको बनाऊंगी नहीं क्योंकि मैं विल बी वाला बता रही हूँ आपको, मैं ऐसे ही बोल के बता दे रही हूँ। सेंटेंस मैं अपने बेटे की देखभाल करने जा रहा हूँ, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई सन। सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका? आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई सन, क्योंकि हूँ वाला सेंटेंस है, रहा हूँ वाला सेंटेंस है। ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, सेंटेंस हो जाएगा मैं अपने बेटे की देखभाल करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई सन, आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई सन। ओके, मैं इसको बता दी हूँ, अब मैं इसको हटा दे रही हूँ। ओके, क्योंकि ये रहा होगा वाला सेंटेंस चल रहा है टॉपिक्स। अब रहा होगा वाला सेंटेंस में अभी रहा रही आ गया तो मैं उसको अभी इसमें मर्ज नहीं करूंगी। सेंटेंस है क्या आप उसका कर्ज चुकाने जा रहे होंगे? क्या आप उसका कर्ज चुकाने जा रहे होंगे? ये क्या है? इंट्रिकेट सेंटेंस है। विल
हो जाएगा यू के बाद बी। क्या आप उसका कर्ज चुकाने जा रहे हैं? विल यू बी गोइंग, देन टू विल यू बी गोइंग टू, उसका कर्ज है पे हिज डेप्ट, विल यू बी गोइंग टू पे हिज डेप्ट। क्या आप उसका कर्ज चुकाने जा रहे होंगे? विल यू बी गोइंग टू पे हिज डेप्ट। सेंटेंस क्या बना? क्या आप उसका कर्ज चुकाने जा रहे होंगे? विल यू बी गोइंग टू पे हिज डेप्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है वो प्रार्थना करने जा रही होंगी। सेंटेंस क्या बन जाएगा? वो प्रार्थना करने जा रही होगी। सी के बाद विल बी, सी विल बी गोइंग टू वर्शिप, प्रार्थना करने के प्रे हो जाएगा। सी विल बी गोइंग टू प्रे, सी विल बी गोइंग टू प्रे, वो प्रार्थना करने जा रही होगी। सी विल बी गोइंग टू प्रे। अब ये लास्ट सेंटेंस है जो मैंने पॉजिटिव निगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड है, ये आपको लिखकर कमेंट करके मुझे आंसर देना है। अगर इस टॉपिक को आपने अच्छे से पूरा देखा है तो जिस स्टूडेंट ने अच्छे से पूरा टॉपिक देखा होगा वही बस आंसर ही दे पाएंगे इस लास्ट क्वेश्चन का। मैं केवल बोल दे रही हूँ लेकिन इसका लिखकर आपको कमेंट आंसर करने हैं। सेंटेंस है वह पेपर देने जा रहा होगा। सेंटेंस हो जाएगा ही विल बी गोइंग टू गिव पेपर। निगेटिव वो पेपर देने नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू गिव पेपर। सेंटेंस है क्या हुआ पेपर देने जा रहा होगा। सेंटेंस हो जाएगा विल ही बी गोइंग टू गिव पेपर। इंट्रीगेटिव निगेटिव क्या हुआ पेपर देने नहीं जा रहा होगा, विल ही नॉट बी गोइंग टू गिव पेपर। सेंटेंस क्या हो जाएगा विल ही नॉट बी गोइंग टू गिव पेपर। नेक्स्ट है लास्ट है वह पेपर देने कहाँ जा रहा होगा। वह पेपर देने कहाँ जा रहा होगा, वेयर विल ही बी गोइंग टू गिव पेपर। वेयर विल ही बी गोइंग टू गिव पेपर। तो क्या बना? he will be going to give paper, he will not be going to give paper, will he be going to give paper, will he not be going to give paper, when where will he be going to give paper। इसका आंसर जो मैंने अभी बोला है उसको आप अपने मन से बनाकर आप कमेंट करके उसका आंसर जरूर से देना, तभी आप सीखोगे, मुझे लगेगा आप सीख रहे हो। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों के साथ क्या करना है, बस आपको शेयर करने हैं। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।